हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट में। मैं हूँ राहुल सर। आज हमने लाया है इंडियन ज्योग्राफी में वीडियो। आज हम पढ़ेंगे भारत की मिट्टियों के बारे में। और जो भी स्टूडेंट नए हो इस चैनल में, वे ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की घंटी ज़रूर बताएं, ताकि आने वाली जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। तो आगे बढ़ते हैं। भारत में मिट्टी के प्रकार देखते हैं। इसमें से जो मिट्टियाँ है, जलोढ़ मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, शुष्क मिट्टी जो है भारत में पाई जाती है। हम सबसे पहले बात करें अगर काली मिट्टी की काली मिट्टी की बात करें तो हम यह मिट्टी आपको दिख रही होगी काली कलर की। यह गुजरात, पूर्वी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान जैसे इलाकों में पाई जाती है। काली मिट्टी की बात करें तो इसमें जो काला रंग है, इसमें टिटेनिफेरस जो और मैग्नेटाइट है होता है, उसके कारण यह इसमें काला रंग होता है। काली मिट्टी की बात करें हम तो इसमें आयरन, पोटास, एल्यूमिनियम आदि की अधिकता होती है और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की कमी होती है। जो काली मिट्टी है इसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। यह मिट्टी ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाला लावा के ठंडा होने के उपरांत जो लावा का अपक्षय होता है, क्षरण होता है, उससे यह काली मिट्टी बनती है। अब बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी की। जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। यह आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल वाला जो इलाका है इसमें जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। यह सबसे उपजाऊ मिट्टी है भारत की। जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो इसका पीएच मान होता है 7 से अधिक होता है। और इसका जो रंग है हल्के धूसर राख जैसे होता है। जलोढ़ मिट्टी है यह दो प्रकार की होती है, एक बांगर मिट्टी, एक होती है बांगर और एक होती है दूसरी खादर। जलोढ़ मिट्टी में मुख्यतः धान, गेहूँ, मक्का, तिलहन, दलहन आदि फसलें उगाई जाती है। अब देखते हैं लाल पीली मिट्टी के बारे में। ये लाल पीली मिट्टी का वाला इलाका है, आपको दिख रहा होगा छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा वाला इलाका। लाल पीली मिट्टी का जो लाल रंग है वो होता है लोहे ऑक्साइड के कारण। इसका जो पीएच मान होता है यह 5.5 से 8.5 तक होता है। इसमें ह्यूमस तथा नाइट्रोजन की कमी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देखते हैं पर्वतीय मिट्टी। यह दिख रहा होगा आपको जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड क्षेत्र में। और एक होती है मिट्टी लेटेराइट मिट्टी, जो कि तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। जैसे आप देख सकते हैं केरल का तटीय क्षेत्र, उड़ीसा का तटीय क्षेत्र।
तो आगे देखते हैं हम। पहले बात करते हैं भारत के मिट्टी में काली मिट्टी। काली मिट्टी की बात करें तो इसमें टिटेनीफेरस, मैग्नेटाइट, ह्यूमस और चूने की मात्रा जो होती है प्रचुर होती है। इसी कारण इसका रंग जो होता है काला होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो काली मिट्टी है उसमें टिटेनीफेरस, मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म जो है उसकी मात्रा प्रचुर होती है, इसलिए इसका रंग काला होता है। रासायनिक दृष्टि से बात करें तो काली मृदा में लोहा मतलब आयरन, कैल्शियम कार्बोनेट, चूना, पोटास और एलम की जो मात्रा होती है वो अधिकतम होती है, और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम इनकी मात्रा कमी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, काली मिट्टी की बात करें तो इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी का जो निर्माण है वह ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है। ज्वालामुखी विस्फोट से निकले जो लावा है को ठंडे होने के उपरांत जो लावा का अपक्षय होता है मतलब क्षरण होता है, इसे ही हम लावा मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी की बात करें तो इसमें वो जल धारण की क्षमता अधिक होती है। काली मिट्टी का पीएच मान जो है 6.3 से 6.4 होता है। काली मिट्टी में खेती की बात करें अगर तो इसमें कपास, सोयाबीन, गेहूँ, ज्वार, बाजरा के लिए यह उपयुक्त मिट्टी है। काली मिट्टी जो है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, उड़ीसा के दक्षिण क्षेत्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी, तमिलनाडु के सलम, कोयम्बटूर और राजस्थान के जो है बूंदी जिलों में अधिकता पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी के बारे में। जलोढ़ मिट्टी जो है यह जो मिट्टी होती है नदियों द्वारा लाई जाती है। इस मिट्टी में जो है पोटास की बहुलता होती है, लेकिन जो होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो यह सबसे उपजाऊ मिट्टी है भारत की। इसका पीएच मान होता है 7 से अधिक होता है। इसका जो रंग है वो हल्के धूसर राख जैसे होता है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, एक है बांगर और एक है खादर। बांगर किसको कहते हैं? क्वेश्चन आता है कि बांगर मिट्टी किसे कहा जाता है। ऑप्शन में आएगा पुरानी जलोढ़, नई जलोढ़ और भी ऑप्शन आएंगे। तो जो है बांगर मिट्टी है यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। खादर की बात करें तो यह नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार के क्षेत्रों में आता है। इसमें मुख्यतः धान, गेहूँ, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू इत्यादि फसल की बुआई की जाती है। फिर बात करते हैं लाल पीली मिट्टी के बारे में। लाल पीली मिट्टी जो है इसका निर्माण जो हो आर्कियन क्रम की चट्टाने के क्षरण से हुआ है। इसका जो रंग है ये लोहा ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। इसका पीएच मान जो है 5.5 से 8.5 तक होता है। लाल पीली मिट्टी में ह्यूमस तथा नाइट्रोजन की कमी होती है। लाल पीली मिट्टी चावल की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। ठीक है, भारत में जो लाल पीली मिट्टी है यह कहाँ कहाँ मिलती है? मध्य प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र, आंध्र प्रदेश, छोटा नागपुर का क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, मेघालय के गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु तथा कर्नाटक के कुछ भागों में मिलता है। अब बात करते हैं लेटेराइट मिट्टी की। लेटेराइट मिट्टी जो है इसका निर्माण
मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होता है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं जो शुष्कता होता है इसके क्रमिक परिवर्तन के कारण होता है। लेटेराइट मिट्टी जो है आयरन एवं सिलिका की मात्रा अधिक होती है इसमें। लेटेराइट मिट्टी में सबसे ज़्यादा चाय, इलायची, काजू की खेती की जाती है। यह मिट्टी अधिकांशतः केरल, उड़ीसा के तट क्षेत्र में मिलता है। अगर हम बात करें मृदा अपरदन की, तो वायु या जल द्वारा मृदा कणों को कटकर एवं बहकर जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा हो जाता है उसे ही हम मृदा अपरदन कहते हैं। मतलब जो वायु और जल के द्वारा जो मृदा के कण हैं वो कट कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, उसे हम मृदा अपरदन कहते हैं। इसके कारण क्या क्या है? जंगल की खूब कटाई करने से, स्थानांतरित खेती या झूम कृषि, मतलब एक स्थान पर खेती की जाती है उसके बाद में फिर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, तो वहाँ की जो ज़मीन है, भूमि है, जो बंजर हो जाती है। अनुचित कृषि पद्धति, फसलों जो होती है उसके अवशेष को जलाना, यह जो है मृदा अपरदन के मुख्य कारण थे। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, और स्टडी पॉइंट को आप ज़रूर सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करना। धन्यवाद।